Hello बच्चों, let's read this question. The question says correct sequence of secretion of hormone from beginning of menstrual cycle to the end is. क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि करेक्ट सीक्वेंस बताना है हार्मोन के सिक्रेशन का बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से लेके एंड तक। तो हमारे ऑप्शन है यहाँ पे ए एफएसएच, प्रोजेस्टेरॉन, एलएच। बी में गिवन है एस्ट्रोजन, एफएसएच एंड प्रोजेस्टेरॉन। सी में गिवन है एफएसएच, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड डी गिवन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड एफएसएच। अब इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है वो है की कॉन्सेप्ट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर हम बात करें तो ये क्या होती है, एक रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है। रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है विच अकर्स इन द फीमेल प्राइमेट्स such as humans, apes, monkeys, etc. फीमेल्स की अगर हम बात करें, ह्यूमन फीमेल्स की, तो जो ह्यूमन फीमेल्स होती है उनमें ये साइकिल रिपीट होती है ऑन एन एवरेज ऑफ 28 to 29 डेज। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो 4 फेजेस में डिवाइडेड है टोटल। फर्स्ट इज मेंस्ट्रुअल फेज, सेकेंड इज फॉलिकुलर फेज, जिसे प्रोलिफरेटिव फेज भी कहा जाता है। थर्ड इज ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेटरी फेज एंड फोर्थ इज ल्यूटियल फेज। इसको सिक्रीटरी फेज भी बोला जाता है। तो ये 4 फेजेस है टोटल। हम वन बाय वन सारे के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, सभी फेजेस के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट अगर मेंस्ट्रुअल फेज की अगर हम बात करें, मेंस्ट्रुअल मेंस्ट्रुअल फेज की अगर हम बात करें, तो जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है उसमें क्या होता है, इट ड्यूरिंग दिस फेज, ये साइकिल जो है स्टार्ट होती है मेंस्ट्रुअल फेज से एंड मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर होता है इन दिस फेज। मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स, जो कि इट लास्ट फॉर, कब तक रहता है, 3 to 5 days। इट लास्ट फॉर 3 to 5 days। ओके। एंड जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है इसमें क्या होता है, इट कंटेन्स द ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स। ये तो बात हो गई अबाउट मेंस्ट्रुअल फेज की। नेक्स्ट अगर बात करें प्रोलिफरेटिव फेज, जो कि फॉलिकुलर फेज है। फॉलिकुलर फेज में क्या क्या इवेंट्स होते हैं, फर्स्ट होता है जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है वो रीजनरेट होती है, रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग। सेकेंड थिंग इज कि जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स ग्रो करते हैं एंड डेवलप होते हैं इनटू ग्राफियन, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में, ग्राफियन फॉलिकल। नाउ जो ये जो इवेंट्स होते हैं जिसकी हमने बात करी, रीजनरेशन, एंडोमेट्रियल लाइनिंग के, प्राइमरी फॉलिकल जो ग्राफिन फॉलिकल में डेवलप होता है, ये किसकी वजह से होता है, इट इज इंड्यूस्ड बाय द चेंजेस इन द लेवल्स ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन के जो लेवल्स होते हैं चेंज होते हैं उनमें, उनकी वजह से होता है ओवेरियन हार्मोन। बेसिकली होता क्या है, जो सिक्रेशन होता है किसका, गोनाडोट्रोपिन्स का, गोनाडोट्रोपिन्स, जो कि है LH एंड FSH। LH स्टैंड्स फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH स्टैंड्स फॉर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये दोनों क्या होते हैं, इनका इंक्रीज होता है, इनमें इंक्रीज होता है, ग्रेजुअली इंक्रीज होते हैं, इंक्रीजेस। एंड इनके इंक्रीज होने से क्या क्या इवेंट्स होते हैं, फर्स्ट इवेंट होता है फॉलिकुलर, ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं फॉलिकुलर डेवलपमेंट को, स्टिमुलेट्स फॉलिकुलर डेवलपमेंट। एंड नेक्स्ट क्या होता है,
ये क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। जो एस्ट्रोजन का सिक्रीशन होता है ग्रोइंग फॉलिकल्स के थ्रू ही इंक्रीज होता है। ऑल्सो स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन थ्रू ग्रोइंग follicles sorry, by the growing follicles। तो ये तो बात हो गई अबाउट प्रोलिफरेटिव फेज। अब थर्ड फेज की अगर हम बात करें जो कि है ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज तो बेसिकली होता क्या है, जो गोनेडोट्रोपिन्स एलएच एंड एफएसएच जो है ये क्या कर लेते हैं, दे अटेंड पीक एंड ड्यूरिंग द 14th डे, और हम कह सकते हैं मिड साइकिल ड्यूरिंग मिड साइकिल जो एलएच है वो अपने मैक्सिमम लेवल पे होता है। एंड ये क्या कॉज करता है, ये कॉज करता है एलएच सर्च। एंड एलएच सर्च की वजह से क्या होता है, जो ग्राफियन फॉलिकल होता है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्स। एंड देन क्या होता है, जो ओवम होता है वो रिलीज होता है, रिलीज ऑफ ओवम, जिसे कहा जाता है ओव्यूलेशन। ये तो बात हो गई अबाउट ओव्यूलेटरी फेज। अब बात करें हम अगर ल्यूटियल फेज के बारे में, ल्यूटियल फेज के बारे में, तो ल्यूटियल फेज में बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे दो केसेस होती है। जो ओवम रिलीज हुआ या तो वो फर्टिलाइज होगा, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। पहले अपन इस केस के बारे में बात कर लेते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो होता क्या है कि जो ग्राफियन फॉलिकल होता है, ग्राफियन फॉलिकल, जो रिमेनिंग ग्राफियन फॉलिकल होता है वो कन्वर्ट होता है कॉर्पस ल्यूटियम में। एंड जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो क्या सिक्रीट करता है, कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन, हाई लेवल्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। एंड जो प्रोजेस्टेरॉन होता है इट इज नेसेसरी टू मेंटेन द एंडोमेट्रियल लाइनिंग। एंडोमेट्रियल लाइनिंग को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है एंडोमेट्रियल lining। and endometrial lining, maintaining of endometrial lining is very important for pregnancy। तो ये तो बात हो गई अबाउट कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो, और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन does not take place, तो क्या होगा, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो डीजनरेट हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा। डीजनरेट होगा का मतलब कि प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट नहीं होगा, और क्या स्टार्ट हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो जाएगा। और जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो शेड हो जाएगी। अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट में गिवन है कि सबसे पहले जो होता है वो एफएसएच रिलीज होता है, फिर प्रोजेस्टेरॉन और फिर एलएच। तो ये इनकरेक्ट है। एफएसएच एंड एलएच जो है साथ में होते हैं, जो कि स्टिमुलेट करते हैं एस्ट्रोजन के प्रोजेस्टेरॉन को, सॉरी एस्ट्रोजन के सिक्रेशन को। एंड फिर जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो एंड में सिक्रेट करता है प्रोजेस्टेरॉन। तो फर्स्ट तो गलत है। फिर सेकंड में गिवन है एस्ट्रोजन पहले सिक्रेट होता है, जो कि गलत है। एस्ट्रोजन सिक्रेट होता है आफ्टर एलएच एंड एफएसएच। सी में गिवन है एफएसएच सबसे पहले, करेक्ट है। देन उसके बाद एस्ट्रोजन होता है जो कि करेक्ट है, एंड लास्ट में होता है प्रोजेस्टेरॉन वाया कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस है। एंड डी में गिवन है पहले एस्ट्रोजन होता है, जो कि गलत है, एस्ट्रोजन पहले नहीं होता। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, आंसर इज सी, एफएसएच, एफएसएच, एस्ट्रोजन एंड देन प्रोजेस्टेरॉन। I hope you understood it well. Best of luck.